लेकर हम दीवाना दिल। उस भूत का मुकाबला हम उस भूत के तरीके से ही करेंगे। हम पति पत्नी की जोड़ी ना, मिलके उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाएंगे तारा। सम्राट जी, आप जल्दी से जाकर पूजा की चौकी के पास खंबे गाड़ दीजिए। हम माजी बाबूजी को बुलाकर लाते हैं। पूजा? हाँ, हम अधूरी पूजा पूरी करेंगे। और एक बात, सूरज के नाम का जिक्र तुम घर वालों के सामने नहीं करोगे, क्योंकि तुम सूरज का नाम लोगी और वो सूरज का नाम छोड़ के तुम्हारे चरित्र पे सवाल उठाएंगे। और तारा सिंह, तुम्हारे चरित्र पे अगर कोई सवाल उठाए ना तो हमारा खून खोल जाता है, बर्दाश्त नहीं होता हमसे। जो करना है कर लेना, सबकी गांठ है हमारे पास। पंडित जी बोले थे कि पूजा होने के बाद घर में सुख शांति आएगा, लेकिन पूजा पाठ संपन्न होने से पहले ही सब बर्बाद हो गया। हमको खुद ही समझ नहीं आ रहा है ये सब कहाँ हो रहा है हमारे घर में। ये तारा के आने के बाद सब उथल पुथल हो गया है। माजी, बाबूजी, ये क्या हाल बना के आई हो? वो सब छोड़िए ना, हम बाद में बताएंगे। हमें साथ आना होगा इस घर की सुख शांति के लिए। चलो जाओ यहाँ से। बिना नाटक के तो घर में वो पूजा तक नहीं हो पा रहा है। बड़ा आई सुख शांति संभालने वाली। माँ जी, अभी सूर्यास्त होने में समय है, पूजा फिर से हो सकती है। प्लीज चलिए ना। प्लीज माँ जी, पूजा होगी और अभी होगी। आप दोनों प्लीज चलिए ना, प्लीज आइए। हमें पता है कि तुम यहीं कहीं हो, लेकिन हम तुम्हारी एक भी नहीं चलने देंगे अभी। कर लो पूजा तारा, लेकिन जाओगी तो तुम मेरे साथ ही। बाबूजी, हम सब पर गंगा जल छिड़क देते हैं। लाई। कुछ नहीं कर पाओगी तारा, चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो, गंगा जल छिड़क लो, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हारे आशिक नहीं है, हमारे सर पर जुनून सवार है तुम्हें हासिल करने का, जुनून आशिकी का।
अब हम आप सभी को रक्षा सूत्र बांध देते हैं। लेकिन बताओगी कि का है, का करोगी? अरे तारा कह रही है ना कि रक्षा सूत्र बांध लीजिए, हम सबके अच्छे के लिए है। कुछ नहीं कर पाओगी तारा। कोई भी इनकी हमसे रक्षा नहीं कर सकता। हाँ भाभी, अब जो होगा अच्छा होगा, डरिए मत। अरे मगर का अच्छा होगा? अरे तारा कह रही है ना कि सब अच्छा होगा, सबके भले के लिए है ये। ऐसा भलाई ना गंगा जी में ले जाके फेंक दो, नहीं चाहिए ऐसा भलाई। हम उसी गंगा जी में से वो भलाई को उठा के ले आएंगे अपनी बीवी के लिए। चुपचाप बंधवा लीजिए ना आप लोग। सम्राट जी, हम आपको भी बांध देते हैं। तो हम भी बांध देते हैं तुम्हें। सौ बार मर के भी वापस आएंगे, क्योंकि तुम्हारा साथ हमारे साथ लिखा हुआ है। आज हम अपने जुनून की हद तक जाके तुम्हें पाना चाहते हैं, और जुनून में ना आशिक कुछ भी कर सकता है। जाकर कह दो अपने ससुराल वालों से कि हम लौट आए हैं। अब इस घर में कहर बरसेगा। अपने अतीत को अपनी पलकों पे इतना भारी भी मत होने दो तारा कि वो पिघल कर आंसू बन जाए। अगर तुम्हें कोई दर्द देता है, परेशान करता है, तो यूं अकेले में आंसू बहाने की बजाय अपने पति को गले लगा लो। उससे अच्छी दवा नहीं होगी कोई। सारा दर्द भूल जाओगे तारा। आओ।
हमने कहा था ना कि तुम एक सुहागन की ताकत से नहीं लड़ पाओगे। अभी तो शुरुआत है, अभी से नतीजे की बात मत करो। हम जानते हैं तुम सूरज हो, लेकिन एक बात हमारी अच्छे से सुन लो, जीत उसकी होती है जिसके हाथ में हाथ हो और अपने प्यार का साथ हो, ना कि जो हाथ में खंजर लिए घूम रहा हो। पहले इससे कहो हमसे लड़ तो ले, उसके बाद हमें नतीजे समझाए, क्योंकि एक ताकतवर भूत से एक इंसान कैसे लड़ सकता है और कब तक लड़ सकता है? हम तब तक तुमसे लड़ेंगे जब तक हम तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर ना निकाल फेंके। चलिए सम्राट जी। कौशल भैया, इस घर के बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान है ना? तारा, कुछ कहा क्या उसने फिर से? ये सोचो अगर कौशल भैया का रक्षा सूत्र टूट जाए तो और अगर हम उनके साथ कुछ कर दे तो? नहीं, नहीं। कौशल भैया, कौशल भैया, आप जल्दी चलिए हमारे साथ। असली खेल तो अब शुरू हुआ है, अब मजा आएगा। पद्मा, एक गिलास पानी दो। अरे जाकर के पी लीजिए ना, लेकर के। देख नहीं रहे हम फोन पे बात कर रहे हैं। और क्या हुआ बताओ। हमें कर दिखाएगी, हमें कर दिखाएगी। ले! हमें कर दिखाएगी तू, हमें कर दिखाएगी। अरे क्या हुआ? काहे इतना चिकम चिल्ली मचाए हुए तुम लोग? अब वो देखने नहीं है, हमारी बीवी हमें औकात दिखा रही है, इसे छोड़ेंगे नहीं। हम कह रहे हैं हमको छोड़ो। चल, छोड़िए, छोड़िए। भैया, बाउंड्री। छोड़, हमें बासर, बासर। नहीं, कौशल भैया नहीं। कह रहे हैं हमें छोड़ दे, बासर होश में आ गया। फिर आप ऐसे कब से बोलने लगे? ये क्या हो गया आपको? ये कौशल भैया नहीं है, इन पे किसी और का असर है। किसका असर है? अभी बताते किसका असर है। तारा, तुम लोग रक्षा सूत्र लेके आओ, वो बंदे का ये ठीक हो जाएंगे। अभी लाए। चलो छोड़ दो।
कहा था ना थारा, जुनूनी आशिक है। जाओ जाओ मंदिर में, लाओ रक्षा सूत्र। हमसे लेना देना है ना, तो प्लीज कोर्स में ये को छोड़ दो। जो करना है हमारे साथ करो, कोर्स में ये को छोड़ो। ए बुस्टर, हिम्मत है तो हमसे मुकाबला कर। तारा को क्या डरा रहा है? हाँ? ऐसा ही होगा और तू हारेगा। सूरज, तुम्हें जो भी लेना देना है हमें ना, तो प्लीज कोर्स में ये को छोड़ दो, प्लीज। छोड़ देंगे। पहले सबसे कहो कि सूरज तुम्हारी जिंदगी में लौट आया है। एक आशिक अपनी प्रेमिका के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता है। बताओ सबको, हमारा नाम लो अपनी जुबान से, वरना देखो ना। तुम क्या मारोगे? भाई तेरा जल्दी नाम लो। जल्दी पुकारो हमारा नाम। सूरज, 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 सूरज। बस, अब प्लीज छोड़ दो उन्हें। कितना सुकून मिला हमें तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर। तुमने इन सब के आगे हमारा नाम पुकारा, हमारा नाम पुकारा तारा। अच्छा मास्टर, ठीक हो तुम? हम ठीक है। दादा, मतलब ये सब सूरज का भूत ने किया है। हाँ, ये सूरज जी है। लेकिन आप सब डरिए मत, हम कुछ नहीं होने देंगे। किसी को कुछ नहीं करेंगे। अगर सिंदूर मिटाकर तारा हमारे साथ हमारी दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाए तो। तारा सिर्फ हमारी है, कहीं नहीं जाएगी वो। और तू छुप के क्या धमकी दे रहा है? हिम्मत है तो सामने आना। सम्राट सिंह खड़ा है तेरे सामने। हाँ सूरज, सामने आओ। महादेव जी, बचा लीजिए। तुझे क्या लग रहा, डर जाएंगे हम? हाँ? आज सामने हमारे। तारा, तारा, इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए, हम तांत्रिक को लेके आते हैं। तुम बाकी घर वालों का ख्याल रखो। हाँ? नहीं सम्राट जी, आप ऐसे अकेले जाएंगे तो कहीं वो सूरज कुछ कर ना दे। हमें कुछ नहीं होगा तारा, हमारे साथ भगवान है और हमारा प्यार है हमारे साथ। कुछ नहीं होगा हमें, हम यूं गए और यूं आए। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाइए। तुम सबका ख्याल रखो। हाँ, हम आते हैं। संभाल कर। आप लोग भी हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा। इस आदमी का नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। बाबा जी,
बाबा जी हमारे साथ हमारे घर चलिए। एक भूत है, उसने हमारे सारे घर वालों को परेशान कर रखा है। बाबा जी ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, चलिए वरना वो भूत मार देगा हमारे घर वालों को। प्लीज चलिए। हाँ चलिए। बाबा, हम सब बहुत परेशान हैं। हम सबको बचा लीजिए बाबा। ये भूत न कबो सामान धड़ाम से गिरा देता है, तो कबो आग लगा करके धुआं धुआं कर देता है। बाबा हमरे गहू जैसे पति से हमको कोड़ा मरवाता है। तुम जो भी हो, तुम्हें अभी इस घर से जाना ही होगा। ए भूत, तुम्हें पता भी है हमारी शक्तियां क्या हैं? नहीं सूरज, सूरज छोड़ो उन्हें। ये तांत्रिक भगाएगा हमें यहां से। रुक जाओ। वही पहले वाला सूरज समझ रखा है हमें? जिसके साथ प्रेम का ढोंग किया, उसे धागा बांधा और हम होलिका में जल गए थे। हमारे प्यार से ज्यादा सम्राट के चाबुक प्यारे लग रहे थे। बात बात पर, हर बात पर तुम्हें सिंदूर सिंदूर की रट लगाई हुई थी। मरने के बाद हम अपना ना तो प्यार तुम्हें समझा पाए और ना वो महादेव हमें समझा पाए। इसलिए हमने महादेव का साथ छोड़कर हमने प्रेतराज का तप किया। प्रेतों में प्रथम, भूतों में अग्रणी, पिशाचों में सर्वशक्तिशाली, सबसे समर्थ, सबसे प्राचीन, हे प्रेतराज, आपको प्रसन्न करने के लिए असंख्य जीवन की आहुतियां दे देंगे। आप ही हमारे नियता हैं। हमें अपनी शरण में शामिल कर लीजिए। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी भक्ति भूतों की दुनिया को व्यापक बनाने वाले तुम्हारे वचन से प्रभावित हुए। आज से तुम हमारी शरण में हो। तांत्रिक, बताओ इन्हें, कौन है प्रेतराज? देखिए, ये भूत बहुत ही ताकतवर है। जैसे धर्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए महादेव है, वैसे ही अधर्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए प्रेतराज है। अब ये भूत बहुत ही ताकतवर बन चुका है। उससे छुटकारा पाना
नामुमकिन है और इस भूत ने अब प्रेत राज की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। मेरी सलाह मानी है तो इसे जो चाहिए वो दे दीजिए। इसी में आप सबकी भलाई है, नहीं तो आप सबका बचना मुश्किल है। बाबा, अब जब तुम लोगों को हमारी सच्चाई पता चल ही गई है तो अब देख भी लो। तारा, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें सबके सामने लेकर जाएंगे और तुम सबको आज रात तक का समय देते हैं। तुम सब मिलकर तैयार करो तारा को हमारे साथ जाने के लिए, वरना कल सुबह हमारी शक्तियों का प्रकोप देखना। तांडव होगा इस घर में हमारी शक्तियों का। सूरज! मरे हुए को क्या मारोगे सम्राट? अरे ओ तारा महारानी, सुन रही हो? चली जाओ सूरज के साथ, बख्श दो हम लोग का जान। अम्मा कैसी बातें कर रही है? एकदम सही बातें कर रही हैं अम्मा। हाँ बम भोले, ये खाना पीना छोड़ के चली जाओ सूरज के साथ। अरे जिंदा रहेंगे हम साहब तभी तो खाएंगे ना। बाबूजी, इतना खराब बातें काहे कर रहे हैं? इतना कुछ होने के बाद तारा और सम्राट सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। रसोई घर में खाना बना रहे हैं ताकि हम सबको विश्वास हो सके कि वो लड़ लेंगे। तो विश्वास रहने दीजिए ना बाबूजी। विश्वास होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तारा, तुम कहीं नहीं जाओगे। हम है ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। जिसको जो कहना है कहने दो। तुम कहीं नहीं जाओगी बस। लेकिन सम्राट जी, सब लोग कितना परेशान हैं और अब तो बात उनकी जान पर आ गई है, सिर्फ हमारी वजह से। इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से हम सब संभाल लेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी तारा। कि सम्राट सिंह अपनी तारा को कुछ नहीं होने देगा, चाहे कोई भी आ जाए। खाना बन गया? हाँ। तो चलो फिर, सबको बोलते हैं खाना रेडी है, आओ खाए। जी। चलो, शाबाश। अम्मा, खाना तैयार है, चलिए खाना खाते हैं। अरे क्या खाना खा ले? डर के मारे यहाँ जान सुखा जा रहा है। खाना उतरेगा का गले के नीचे? पता नहीं भूत कहाँ से आ जाए और खाना कर दे। हमारा जो होगा देखी जाएगी। अभी चल के खाना खाते हैं ना, क्यों फालतू का दिमाग चलाना। चलिए। हाँ माँ, जो करेगा वो देखा जाएगा। अभी चल के खाना खा लीजिए। बाबूजी, चलिए। हाँ माँ जी, चलिए ना। जो भी होगा हम संभाल लेंगे। और अभी तक वो कुछ कर पाया है क्या जो आगे कुछ करेगा? आप चलिए, चलकर खाना खा लीजिए। बच्ची बहुत भूखी थी,
हमने सोचा उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। तमाची! सूरज, कोयल बच्ची है, उसे छोड़ दो। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमने बोला ना कि बच्ची भूखी है। चलो बेटा, खाना देख लेते हैं। वो रहा कुकर, देखते हैं उसमें क्या है। रेत खाओगे आप लोग? ये बनाया तारा हमने। ये है सब्जी। आप ही देखिए, देखिए इस सब्जी को, देखिए। नहीं, अम्मा नहीं। नहीं सुनी तेरा। हमने कहा देखिए। नहीं माँ जी, और यह है सलाद। फेंक रहे हैं, जिसको खाना है खा लो। भूखे रहो, और तब तक भूखे रहो जब तक तुम सब मिलकर तारा को तैयार नहीं कर लेते हमारे साथ अपना सिंदूर पहुंचकर जाने के लिए। हम तुम सबको तब तक चैन से जीने नहीं देंगे, नहीं जीने देंगे। दादा, अब जाने का होगा। ये सूरज का भूत जैसे चम्मच और बर्तन बजा रहा है ना, वैसे ही हम सबकी जिंदगी का ढोल बजा देगा। इस सब के जिम्मेदार नहीं तारा है। चली जा सूरज के पास ये घर छोड़ के। कहा है हम लोग के जान की दुश्मन बनी है तो हम। अम्मा, तारा नहीं घर की सदस्य है। अगर इस पे कोई विपत्ति आती है तो हमारा फर्ज है उसका साथ देना कि इसको घर से भगा दे। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझती अम्मा? हाँ, ये सही है। हाँ, फिर जब हम सब मर जाएंगे ना, तो इसके सामने हम सबकी लाशें जलाना, तब मिलेगा इसको सुकून। सही कह रहे हैं कौशल के बाबूजी। तब जाके शायद इसको एहसास होगा कि इसकी जिद इस घर में रहने की हम कब की जान डाली। तो ठीक है, हम खुद को आग लगा लेते हैं और हमें चलते हुए देखेंगे ना जब आप लोग, तो इस बात का एहसास होगा आपको कि काश हमारे प्यार को समझ लिया होता आप लोगों ने। आप सब लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं? इस समय मरने की नहीं बल्कि जीने की बात कीजिए। कैसे लड़ना है ये सोचिए।
जी ठीक है, अब हम इसे माता की चुनरी से बांध देते हैं। जी चलिए सम्राट जी, उस भूत को बताते हैं कि उसकी धमकियों से डर कर हम उसके सामने झुक नहीं जाएंगे। अरे कौनों ने कुछ सोचा कि आगे क्या करना है, या फिर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे ना तो सूरज फिर से आएगा और हम सबको नाच नचाने लगेगा। अम्मा जी अब किसी को नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारा ने सिद्ध बाबा से बात करके इस ताले को अभिमंत्रित किया। और ये ताला हम जाके कमरे के बाहर लगा देंगे। आप लोग भी कुछ दिन के लिए बनारस से बाहर चले जाइए। हम और तारा मिलके सूरज के साथ क्या करना है वो तय कर लेंगे। ज्यादा महान बनने का जरूरत नहीं है, सम्राट को यहाँ रखेगी और हम लोग को सम्राट से दूर करके उसके सामने अच्छा बनने की। यही है तुम्हारा भलाई, यही है तुम्हारा अच्छाई। नहीं माँ जी, ऐसा दादा हो दादा, अम्मा जी को ना सारी चालबाजी समझ में आती है। जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। तारा ने हमें अपनी कसम दी थी कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं। लेकिन ये हमारी मर्जी थी कि हम इसी घर में रहेंगे। हम तारा के साथ खड़े रहेंगे। हम जिएंगे तो तारा के साथ और मरेंगे भी तारा के साथ। और यही हमारा आखिरी फैसला है। ए बेटा, चाहे जो हो जाए, हम अपने बेटा को ऐसे मरने के लिए छोड़ कर नहीं जाएंगे। अम्मा, अगर आप नहीं जाना चाहती तो आपको तारा को अपनी बहू स्वीकार करना होगा। और उसके बाद हम सब मिलके उस सूरज का सामना करेंगे। बोलिए। दादा हो दादा, बबुआ जी ऐसे मौके पर सौदाबाजी कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं सौदेबाजी। आप सबके सामने कह रहे हैं तो या तो आप लोग तारा को अपनी बहू स्वीकार कीजिए या फिर इस घर से बाहर। फैसला अब आप लोगों के हाथ में है कि क्या करना है। कर लिया फैसला। हम घर से चले जाएंगे, लेकिन इसे बहू के रूप में हर किस स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ बाबूजी, आपसे तो बस यही उम्मीद थी। कौशल के बाबूजी, एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? बेटा को छोड़ के चले जाएंगे? सुमित्रा, अगर सम्राट को मारना होता तो वो भूत उसे कब का मार देता, लेकिन वो उसे नहीं मार पाएगा। काहे कि सम्राट के नाम का मंगलसूत्र तारा के गले में है, जो उसकी रक्षा कर रहा है। इसलिए यहां से चलो। तारा के बहू के रूप में स्वीकार करने से बेहतर है इस घर से चले जाना।
में जान जाएगी तो सिर्फ तारा की। चलो तारा, पहले इस ताले को लगाते हैं, उसके बाद घर वालों को भी भेजना है, फिर तय करेंगे कि उस सूरज के साथ क्या करना है। जी चलो। हम भैया और भाभी के साथ ही रहेंगे। और हमें भी सही नहीं लग रहा है कि हम इन्हें ऐसे छोड़कर जाएं। इलू के पापा, पति हैं आप हमरे, साथ फेरा लिया है हमने, ऐसे आपको अकेले छोड़ करके जाने को मेरा मन नहीं मान रहा है। इले चुपचाप आप चलिए हमरे साथ। और हम भी माँ बाप हैं, ये जो कहेगा तो करना पड़ेगा। कोई कहीं भी जाए, मैं तो यही रहूंगी और सूरज का साथ दूंगी। सोच। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना शर्माए भामाए शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। धगद 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 लाल लट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। सोच। आप लोग जाइए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे कहीं, हम यहीं रहेंगे। काजल चल, नहीं अम्मा। काजल चल। नहीं अम्मा, अरे चलिए। चल जाओ। नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। हमने कहा ना जाओ तो मतलब जाओ, वरना मम्मा आपसे मिलेंगी नहीं। ऐसा मत बोलो मम्मा। बेटा जाओ प्लीज। जल्दी जाइए आप लोग। नहीं नहीं नहीं, अरे आप लोग जाइए, जल्दी जाइए आप लोग। नहीं भाभी लेकर जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे, अरे हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।